जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ जो अटेंडेंट हैं वो वहाँ पर कैसे अलाउ किए गए हैं आपको? एक पॉजिटिव अटेंडेंट उसके पास हमने परमिट कर दिया था कि आप पॉजिटिव हैं तो ठीक है, अपने दादाजी का या दादी का या माता या पिताजी का अंदर बैठ के उनके पास बैठो तो जाए साबुन पानी से तो ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर प्रिकॉशंस कोई ले तो ऐसा नहीं है कि हम अटेंडेंट बिल्कुल परमिट करते हैं। ये परमिशन कोई मेरे को लगता है 2-3% अटेंडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। कोरोना महामारी ने हर तरफ हाहाकार मचाई हुई है। जम्मू के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो हमेशा विवादों में रहता है, इस बार भी कोरोना महामारी के दौरान कई सारे प्रश्न जो हैं इस अस्पताल के ऊपर उठाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें लोग कह रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट हैं, हमारे परिवार वाले वो व्यक्ति जो पॉजिटिव हैं, उनके साथ हमें एंट्री दी जाती है, हम अंदर जाते हैं, वार्ड्स में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं और किसी तरह की कोई पीपी किट हमें नहीं दी जाती, किसी तरह की कोई ऐसी तैयारी हमें नहीं करवाई जाती कि जहां पर ऐसा हमें लगे कि हम बच रहे हैं। डॉक्टर पीपी किट पहनते हैं, क्लोज कांटेक्ट में जाते हैं, हम लोग बिना पीपी किट के, मास्क एक पहनना होता है वो भी नाक से नीचे होता है, चले जाते हैं। और यही लोग बाहर आकर हंगामा भी कर रहे थे कि हमें डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं और इन सब का उत्तर जो है वो आज हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उनसे लेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हैं शशि सूदन जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। एक प्रश्न तो ये बहुत सारे लोग जो उठा रहे हैं कि जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ जो अटेंडेंट हैं वो वहाँ पर कैसे अलाउ किए गए हैं आपकी तरफ से? उसका एक व्यवस्थित तरीका है हमारा। हर वार्ड की एक सीनियर प्रोफेसर, सीनियर फैकल्टी इंचार्ज है और नर्सिस इंचार्ज हैं। हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया है कि किसी का अगर अंदर कोई सीरियस मरीज़ है, कोई माँ बाप दादा या कोई भी सगा संबंधी, ये मेरा अपना महसूस करना है कि एंग्जाइटी, कोई भी मरीज़ कितना भी बीमार हो, अगर उसके परिवार के जन उसके आगे पीछे उसको करते हैं तो रिकवरी बड़ी अच्छी होती है। ऐसा ये रिसर्च ने प्रूव की है बात। और इसमें ये है कि शुरुआत में हमने ऐसा किया कि जैसे परिवारों के परिवार पॉजिटिव हैं तो एक पॉजिटिव पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया, परिवार का सदस्य, तो एक पॉजिटिव अटेंडेंट उसके पास हमने परमिट कर दिया था कि आप पॉजिटिव हैं तो ठीक है, अपने दादाजी का या दादी का या माता या पिताजी का अंदर बैठ के उनके पास बैठो तो जा सकते हो आप। ऐसा हमारे डॉक्टर परिवारों में भी हुआ था जी। तो हमने कहा था हाँ आप जा सकते हैं। अब ऐसा है कि हमने एक ऐसी एसओपी बना दी कि जो भी अंदर जाना चाहे, अगर वो कोई सिविलाइज्ड पढ़ा लिखा इंसान है, अगर वो हमारी एसओपी समझता है कि अंदर जाके प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, वो अटेंडेंट इन्फेक्ट ना हो, मास्क पहनना है तरीके से, बिल्कुल ऐसे नहीं कि मास्क आपकी ठोड़ी पे हो या गले में लटका हो, नाक मुंह ढकने वाला अच्छा मास्क पहनना है। और बाहर निकलने के बाद भी वो पूरी एसओपी समझ के गया है कि उसको घर जाना है सीधा, और अच्छे से नहाना धोना और अपने कपड़े साबुन पानी से तो ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर प्रिकॉशंस कोई ले तो अंदर के जो हमारे मरीज़ हैं उसके लिए भी अच्छा है कि उसके सगे संबंधी ने उसको देखा और वो चला भी जाए बाहर और कभी भी इन्फेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम अटेंडेंट बिल्कुल परमिट करते हैं। ये परमिशन कोई मेरे को लगता है 2-3% अटेंडेंट्स, बहुत सेलेक्टेड केसेस में जिसमें बीमार भी चाहता है बहुत ज़्यादा मिलना या उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, या फिर मैंने आपको कहा कि कोई पॉजिटिव ही अगर को हो परिवार का सदस्य तो वो उसको अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, लेकिन वो अंदर बाहर जाते हुए इन्फेक्शन ना फैलाए तो उसको एसओपी समझाई होती है हमने।
और वो पूरे सिग्नेचर लेके ब्रीफिंग करके नर्सेज फिर बहुत सेलेक्टेड केसेस को ऐसा करने दिया गया है। क्लोज कांटेक्ट में आने से ये नहीं फैल रहा, अगर कोई आदमी टच कर। तो मैं आपको जनता की जानकारी के लिए बोल देती हूँ कि वायरस का एंट्री नाक और मुंह से होती है या फिर आंखों से भी हो सकती है। वो तब अगर कोई डायरेक्ट आपके मुंह पे खांस दे या छींक दे या खूब बातें बड़ी देर तक आपके साथ बैठ के करता रहे। आंखें भी कवर रखनी चाहिए, चश्मे वगैरह पहन के। दूसरा ये और दूसरा है कि हाथों के ज़रिए फैलता है कि हाथों से खाना खाया, नाक मुंह को टच किया या छींका तो वो हाथ इधर उधर लग गए, या कोई बंदा मास्क नहीं पहने हुए आगे पीछे बैठ के गया है और वो वायरस कहीं इधर उधर छोड़ गया है, तो वो चांसेस भी नहीं लेने की गुंजाइश। तभी कहते हैं बार बार हाथ साबुन पानी से धोते रहिए ताकि संक्रमित हाथ आपके नाक मुंह में ना लगे और इन्फेक्शन ना हो। तो बहुत सारे लोगों ने एहतियात ली है और अपने आप को आज तक अच्छी हैवी ड्यूटीज़ भी की हैं। डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हैं, क्वारंटीन सेंटर्स में काम किया, उन्होंने अपने आप को बचाए रखा। वहाँ पे तो वो ऑफिसर्स कहीं उन्होंने पीपी पहनी भी नहीं थी, फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि आज तक उन्होंने अपने आप को कैसे बचाए रखा। तो बात कॉमन सेंस की है और मुझे लगता है कि फैक्ट्स समझने की है, असलियत समझने की है, ना कि एक टेंडेंसी इस टाइम जब इतना स्ट्रेस है महामारी का, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कितना स्ट्रेस है, मैनेजमेंट का स्ट्रेस। और ये जो नेगेटिव जो मैं कहूँगी कि बीच में ऐसी बातें सुनने को या ना कुछ कम्युनिकेशन गैप्स हो जाते हैं, ये प्रोत्साहित नहीं करते, इससे डिस्करेज होते हैं काम करने वाले लोग। तो इस टाइम हमारी मेरे को लगता है कि हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि जिस भी तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकें वो कंट्रीब्यूट, जैसे आप मीडिया हैं तो मीडिया पर्सनल एनकरेज करके अपना कंट्रीब्यूशन या पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन या जो ठीक इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला के भी कर सकते हैं। जो तस्वीरें हम लोगों के सामने आती हैं, जो लोग वहाँ पर कहते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम कोई ऐसी बात ना करें, लेकिन जो लोग कह रहे होते हैं, वो कुछ लोग हमें मॉर्चरी के बाहर मिले, वो वहाँ पर शो डाल रहे थे, उनकी डेड बॉडीज़ उनको नहीं मिल रही थी और वो कह रहे हमारे पेशेंट जो थे, ये हमारे जो परिवार के सदस्य जिनकी डेथ हुई है ये पॉजिटिव थे, हम इनके साथ थे, हम अंदर थे और अभी हम बाहर घूम रहे हैं। वहाँ पर हम भी थे, एक मन में जिज्ञासा। बाहर घूम रहे हैं तो क्या मास्क पहना हुआ है? ये उनका भी मुझे लगता है एक अच्छे सिविलियंस को उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर वो उनके साथ थे और अब वो बाहर घूम रहे हैं। जब हम भी बहुत देर से, मैं तो टेस्टिंग में हूँ पर्सनली, टेस्टिंग में जब हमारा कोई सहकर्मी पॉजिटिव आता था तो हम किसी से मिलते नहीं थे जब तक 5-7 दिन के बाद हम नेगेटिव ना हो जाएं। हम खुद दूर रहते थे सबसे। सभ्यता या सभ्य व्यवहार या रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर यही मेरे को लगता है समझाता है हमें कि हमें खुद को भी बचाना है और खुद अगर प्रॉब्लम हो जाए तो हमें इन्फेक्शन अपने से फैलने नहीं देना। ऐसी नासमझियाँ करके या इकट्ठे होके, या अगर कोई डेड बॉडी है तो रिस्पॉन्सिबल 2 या 3 इंसान भी ये काम कर सकते हैं, क्राउडिंग का कोई स्कोप नहीं है। और डेड बॉडी जो है वो अनफॉर्चुनेटली जब ऐसा किसी के घर में हादसा हो जाता है तो एक तरीका है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, हमारी अपनी पूरी कोई स्कीमेटिकली कोई एक तरीके से हम बॉडी हैंड ओवर करते हैं। तो मेरे को लगता है कि सबको समझनी चाहिए अपनी अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा है और इसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे और हर दिन हम अपनी क्षमता को बढ़ाते जा रहे हैं। चुनौती भी बढ़ रही है और हमारा भी जो ऑन ग्राउंड जो परफॉर्मेंस है हर तरीके की और सब कुछ बढ़ावे में है। लेकिन इसमें जबकि कोशिशें पूरी हो रही हों और उसमें कुछ नेगेटिव देखा जाए या फॉल्ट्स ढूंढे जाएं तो ये ठीक नहीं होगा, खासकर ऐसे मौके पे जब ओवरऑल वर्ल्ड ओवर ही बहुत स्ट्रेस है।
वेंटिलेटर की कोई कमी तो नहीं है? बिल्कुल कमी नहीं है। क्योंकि उस दिन लोग वहाँ पर हमें ये कह रहे थे कि वो खुद ही अंदर जो पेशेंट हैं, जो बीमार हैं, उनको खुद ही कोई पीठ से प्रेस कर रहा है, कोई कैसे प्रेस कर रहा है। वो बोल रहे आप ये माइक छोड़े, मीडिया कर्मी ना बने, पीपी किट पहने, एक साधारण व्यक्ति बन के अंदर जाएं, आपको पता चलेगा कि अंदर की हालत क्या है। इस तरह के लोग ये कह रहे थे। तो वहाँ क्या स्थिति है? वेंटिलेटर सच में नहीं है? ऑक्सीजन की क्या सच में ही कमी है? मैं चाहूँगी कि आप जनता को वंस फॉर ऑल समझा दें कि वेंटिलेटर की ज़रूरत 100 में से 1 को पड़ती है। वो बहुत बदकिस्मत होता है जिसको पड़ती है, और उस वेंटिलेटर से निकलने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। वो बहुत अनफॉर्चुनेट हालात होते हैं जब वेंटिलेटर, हमारे डॉक्टर बिना वेंटिलेटर के तब तक मरीज़ को ट्रीट करते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन दे के, बाईपैप और मशीनें, ताकि मरीज़ खुद से सांस लेता रहे। वेंटिलेटर पे जब एक बार मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाल दिया जाता है मरीज़, तो समझिए कि वो कुछ और ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 1 से 2% लोगों को आज तक वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही थी। हमारे काफ़ी वेंटिलेटर्स हैं अनयूटिलाइज्ड पड़े हैं, अभी भी यूटिलाइज नहीं हो? नहीं ना, 87 वेंटिलेटर हैं अभी हमारे पास। और तरीके हैं, बाईपैप मशीन्स हैं, कुछ है। वेंटिलेटर मतलब इंट्यूबेट कर दिया मरीज़ को, मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये बातें जब जनता की समझ की नहीं है तो कम है या ज़्यादा, मुझे लगता है इससे ज़्यादा उनको अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बड़ा आसान है समझने में, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। या आईसी करें, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, जो जिस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकता है करे, ना कि कहाँ पे क्या नहीं है क्या नहीं है यही ढूंढने में। ये मैं बोलूँगी कि ये फॉल्ट फाइंडिंग अच्छी टेंडेंसी नहीं है। फैक्ट्स उनको पता नहीं होते, तो इससे मिसकम्युनिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। बेड्स की कोई कमी तो नहीं? देखो, बेड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर इतने मेरे आज की डेट में अगर हमारे पास 720 बेड्स हैं, तो महामारी क्या होती है, और अगर एहतियात की कमी है, हमारी नॉलेज के बिना पार्टी चल रही है, 100 लोग इकट्ठे इन्फेक्ट होके आ जाते हैं। ये वायरस है, वायरस ने ऐसा म्यूटेंट पैदा हो गया जो ज़्यादा विरुलेंट स्ट्रेन है, और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर लोग आ जाते हैं मरीज़ हमारे पास, तो आप ये महामारी किसको कहते हैं, वो तो मुझे लगता है जो पड़ोसी राज्यों में हो रहा है, महाराष्ट्र में, वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो हुआ, तो कमी नाम का शब्द मैं समझ नहीं पाऊंगी महामारी को लेके। अभी तक हम पूरे पड़ रहे हैं और अपनी क्षमता को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। कई लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि कई सारी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज की बिल्डिंग्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए, या ग्राउंड्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए, जैसे एमए स्टेडियम, परेड, यहाँ पर भी इस तरह की ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए, बेड वहाँ पे भी लगा देने चाहिए, ताकि ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने में, ऑक्सीजन पीछे से प्लांट्स लगाने में, व्यवस्था होने में, ये बेशक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और यूटी भी बढ़ाती जा रही है क्षमता को, लेकिन ये एक बड़ा प्रोसेस है। बाहर ओपन में या किसी आम कमरे में या किसी होटल के कमरे में इलाज नहीं होता, इसके लिए इंटेंसिव केयर बेड्स क्रिएट करने पड़ते हैं। पिछली बार क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, इस बार हमें कम दिख रहे हैं। ज़रूरत नहीं है, तब क्वारंटीन सेंटर्स इसलिए बनाए थे, होम आइसोलेशन परमिटेड नहीं थी, बीमारी कम थी, और सरकार ने कहा क्वारंटीन सेंटर्स में बैठो, अपने घरों में बीमारी ना ले जाओ। अब तो एस्टेब्लिश्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, घर के लोग पॉजिटिव लोग शायद बाकी लोगों के साथ प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हों, तो फैली कैसे बीमारी, फिर यही तो वजह हुई ना। और जब होम आइसोलेशन का बड़ा फ़ायदा भी हुआ, अगर कोई पॉजिटिव है और अगर कोई समझदार है, तो मैं खुद पॉजिटिव हुई, हमारे घर में मेरे बुज़ुर्ग हमारे पॉजिटिव हुए, लेकिन एक दूसरे से हमने ये ध्यान रखा, अनुशासन ऐसा रखा कि गैप हमारे पॉजिटिव होने में 2 महीने का था, घर में हमने अपने आप को मैनेज किया। तो कोई भी क्वारंटीन सेंटर, कोई भी हॉस्पिटल घर से बेहतर तो हो नहीं सकता। जो सिचुएशन हमने देखी, वहाँ पर पुलिस वाले भी थे, जो लोग वहाँ पर घूम रहे थे, किसी का मास्क यहाँ से नाक से नीचे था, किसी का कुछ था, हम भी वहाँ पर ही थे। एक प्रश्न ये उठा कि अगर हम लोग या पुलिसकर्मी या बाकी जो भी समाज सेवी वहाँ पर हैं,
वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था, यानी कि सीधा अगर मैं पूछूं तो मीडिया कर्मियों के लिए क्या व्यवस्था अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो? बराबर व्यवस्था है सबके लिए। ऐसा कोई नहीं किया हुआ कि डॉक्टर के लिए बेहतर व्यवस्था है, डॉक्टर के लिए भी यहाँ अलग व्यवस्था नहीं की गई है। वो भी और बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े सीनियर ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इन्हीं वार्ड्स में बराबर व्यवस्था है सबके लिए। खाने की व्यवस्था अगर किसी को जैसे अटेंडेंट नहीं है तो फिर अंदर खाना भी मिलता है और सारा इलाज, ड्रग सब फ्री में है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो लगाया गया है क्या वो काम कर रहा है इस समय? कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर जानना चाहेंगे आप? ये जो पीछे लगाया हुआ मॉर्चरी के साथ में नया सिलेंडर अच्छा, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बिल्कुल काम कर रहा है। दिन में 2 बार रीफिल हो रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। और उसके बाद भी सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ रही है। ऑगमेंटेशन के लिए दिन रात सिलेंडर्स आ रहे हैं। 1000 सिलेंडर रोज़ हमारे यहाँ पे इसके अलावा यूज़ हो रहा है। और हमारा अपना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है, वो भी पूरा काम कर रहा है। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अंतिम संस्कार की जो विधि है, कई लोग वहाँ पर शोर मचा रहे थे, हमें डेड बॉडीज़ जो हैं समय पर नहीं मिल रही और ये भी नहीं बताया जा रहा, स्पॉट भी नहीं बताया जा रहा कि कहाँ हमारे जो जिसकी परिजन की मृत्यु हुई है उसका संस्कार कहाँ होगा। सुबह से बेचारे लाइन में लगे होते हैं, शोर मचाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं, फिर हंगामा हो जाता है। तो उनका एक कोई सेट प्रोसीजर नहीं हो सकता कि उनको सुबह ही बता दिया जाए और समय भी बता दिया जाए कि ये समय है, आप इस समय आपको डेड बॉडी मिल जाएगी, ऐसा कोई व्यवस्था? सारा सिस्टम व्यवस्थित है। बड़ी पुरानी बात हो गई, 1.25 साल हो गया। उसमें नीचे हमारे मॉर्चरी के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स टेस्ट के बाद और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टीम्स आती हैं, पूरे जिम्मेवार ऑफिशियल्स आते हैं, वो साथ ले, घर वाले बेशक ना भी हों, बड़े अच्छे से इज्जत से ये संस्कार की व्यवस्थाएं की गई हैं और बताया गया कि कौन किस क्रीमेशन ग्राउंड में जाएगा। हाँ, जनता को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। अगर इंतज़ार हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं है, पूरे संसार में ही मैं आप देख लीजिए कि क्यूज़ का रिवाज है वहाँ पे भी, और बड़ी सहनशीलता से लोग लाइन लगा के क्यू में खड़े होते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, किसी भी सर्विस के लिए। तो हमारे जम्मू वासियों को भी अब थोड़ा और सभ्यता की तरफ ये जाने की हम सबको ज़रूरत है कि हम सोचते हैं कि क्यू को ओवरटेक करें और आगे चले जाएं क्योंकि हम ज़्यादा स्पेशल हैं या वीआईपी हैं। हर बड़ा छोटा इंसान अगर व्यवस्थित रहने की कोशिश करे और अपने आप को एक अनुशासित जीवन में रखे तो ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। जब क्राउडिंग होगी, जब मीडिया को बुला लेंगे, जब सारी व्यवस्थाएं डाइल्यूट होने लगेंगी और जो मैसेज एक पॉजिटिव जो चलता हुआ काम एक नेगेटिव मैसेज देने लगेगा तो उससे रेस्टलेसनेस हो जाती है जो जनता के लिए ही अच्छी नहीं है। उनका ही सिस्टम पे भरोसा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसानी फ़र्ज़ है कि हम दूसरे को रेस्टलेस करें या इनसिक्योर करें या कुछ भ्रांतियाँ फैलाएं या कुछ। ये हमारी ये जो ऐसी टेंडेंसीज़ है, मुझे लगता है वैसे तो जनरली नहीं होनी चाहिए पर खासकर ये इस महामारी के टाइम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज कुछ तस्वीरें सीडी अस्पताल से वायरल हुई थी, वहाँ पर सामने आई, लोग बैठे हुए थे और ना जाने क्या क्या वहाँ पर हो रहा था, बहुत सारे प्रश्न उठे, आपको भी वो मालूम पड़ा होगा? नहीं, वो प्रश्न मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं आए। मेरे को ये पता चला कि मरीज़ ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स ने इन्फॉर्म किया कि बिल्कुल स्थितियाँ नियंत्रण में रही हमेशा। उन्होंने हमारे कुछ पूरे शहरी हमारे जानकार भी हैं काफ़ी, अपना छोटा सा ये शहर है तो सब काफ़ी जान पहचान भी, लेकिन वहाँ से जो फीडबैक्स आए उन्होंने काफ़ी खुशी जताई और ये तसल्ली जताई कि बेशक उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा पर सुव्यवस्थित था सब कुछ। तो वो तस्वीरें, क्योंकि लोग वहाँ पर लाइंस में बैठे हुए हैं, कुछ वैसे ही घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यहाँ कोई हमें पूछ नहीं रहा है, हम कहाँ जाएं, इस तरह की बातें जो थी वो सामने आ रही थी। ये मेरी नॉलेज में कुछ नहीं आई कि ऐसे क्यों घूम रहे थे और ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। जब तक मरीज़ इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता ऑक्सीजन पहले ही दे दी जाती है और दवाइयाँ भी शुरू कर दी जाती हैं।
इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं या अलग अस्पतालों के भी डॉक्टर हैं जो बाहर से आ रहे हैं, इस समय ट्रांसपोर्ट जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद की गई है, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? वो कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसे वापस जाएँ? पूरी हमारी हॉस्पिटल की जो स्टूडेंट्स के लिए गाड़ियां हैं अलग अलग रूट्स पे लगा दी गई हैं। उसमें स्टाफ आ जा भी रहा है। एसआरटीसी की गाड़ियां ऑर्डर कर दी गई हैं। इवन डेड बॉडीज़ के लिए गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है और हर चीज़ बड़ा कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है। जब भी कोई तकलीफ़ नज़र आती है तो उसको हल करने की कोशिश की जाती है। मैं नहीं कहती कि इस सिस्टम में कुछ कमज़ोरियां नहीं होंगी। जब एक बड़ी चुनौती होती है उसको ओवरकम करने में या स्टार्ट करने में इनिशियल हिकअप्स जिसको बोलते हैं होती होंगी, लेकिन ये है कि अभी तक हर प्रॉब्लम जैसे सामने आ रही है उसको सुचारू रूप से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आयुर्वेदिक अस्पताल के कुछ डॉक्टर हमें अप्रोच कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे लिए आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम कभी किसी की लिफ्ट लेकर आते हैं, कभी कुछ करके आते हैं, तो हमें यहाँ आने में और जाने में बहुत प्रॉब्लम है। इसकी कोई समाधान हमें मिल नहीं रहा। मैं तो ऐसे किसी कम ही डॉक्टर्स को जानती हूँ कि जिनके पास अपनी गाड़ियाँ छोटी मोटी कन्वेंस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना हो। तो अगर नहीं है तो हमारी तो गाड़ियाँ 4 रूट्स पे चलती हैं, वो बिल्कुल उनके साथ आ जा सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा, सभी जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको वैक्सीनेशन सबसे पहले दी गई, लेकिन मीडिया जैसे हम लोग हैं, हम कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, जाके कवरेज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखती। मीडिया कर्मी ऐसा लगता है कोई वॉरियर नहीं है, उनको कुछ हो जाता है, नहीं हो जाता, उसकी जिम्मेवारी नहीं है, वो जो करें करें। इसके लिए कोई वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वह साइड पर जाओ तो वहाँ तो पहले ही वो फुल है, तो कोई स्पेस दिखता नहीं है। तो कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इनको भी सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है वो मिल जाए। वो हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम्ड जो सिस्टम था, ये फेज्ड मैनर में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था और उन्होंने पूरा सोचा समझा था इस चीज़ को कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर्स तो दिन रात कोविड के मरीज़ों के साथ आगे पीछे थे या फ्रंट लाइन वर्कर्स थे तो क्वारंटीन सेंटर्स में काम कर रहे थे, ऐसी उसी ढंग से उन्होंने वो किया था। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अब तो हर कोई जो 18 साल से ऊपर है उसके लिए तो दिशा निर्देश वो क्या पूरे आ चुके हैं। नहीं, दिशा निर्देश आगे मैं कह रहा हूँ साइड पे भी अगर हम लोग जाकर खुद की वहाँ पर करें तो वो 4-4 दिन 5-5 दिन का पहले दिखाता फुल है, एंट्री होती नहीं है। तो ये सवाल है कि अगर हम लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो फिर हम लोगों के लिए परेशानी है। तो कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए जब आप एलजी प्रशासन से कहें कि मीडिया कर्मियों की तरफ भी ध्यान दें, इनकी फैमिलीज़ की तरफ भी ध्यान दें ताकि इनको वैक्सीनेशन मिल जाए, क्योंकि ये लोग पता नहीं कब कहाँ पहुँचेंगे। नहीं, ये तो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हर एक व्यक्ति का पूरा हक है इस वैक्सीन पे और एक बड़ी अच्छा एक सुचारू तरीका यहाँ पे और भी हो रहा है जिसमें एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव की जाएगी। अभी बहुत सारे 18 से 45-44 साल के जो लोग हैं जो वैक्सीन के, हर कोई डॉक्टर भी मीडिया वाले भी उसमें समझ लीजिए कि हर कोई 100% हर एक वैक्सीन का हकदार है। तो एक बार जब ये शुरू हो जाएगा, मेरे को लगता है 1-2 दिन में काफ़ी व्यवस्थित तो ये सबको कवर करेंगे। आज आपकी एलजी साहब से मीटिंग भी हुई, तो क्या कुछ चर्चा हुई है? उन्होंने बहुत सराहा पूरे डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को और आश्वासन दिलाया कि उनकी तरफ से जो भी हमारे कुछ कोई परेशानियां व्यवस्थाओं में कुछ अगर उनको सरकार की तरफ से कुछ चाहिए तो वो बिल्कुल देने को तैयार हैं। और हमारे को जो भी प्रशासन से उम्मीदें हैं हम बिल्कुल अच्छे से हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और वो हमारे बिल्कुल हर कमियों को जल्दी से जल्दी का पूरा करने में ये प्रशासन हमारी मदद करता रहेगा। थैंक यू मैम। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो ये कहती हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो अटेंडेंट जिनको अंदर भेज रहे हैं वो पीपी किट पहने या नहीं पहने,
वो वहाँ पर जा सकते हैं। एक मास्क बेहद ज़रूरी है, आप हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें। और अगर आप घर में जा रहे हैं तो अपने जो वस्त्र आपने पहने हैं उन्हें उतार कर रखें और धुल लें, तो वायरस जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग जो हैं वो रूल्स, नियमों का पालन नहीं करते। लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, लोग परेशान होते हैं। नियमों का पालन हमें लगता है लोगों को भी करना ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे जो लगता है, हमें जो लगता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी सुधार होना चाहिए, जो हमें ये सिखा सके कि नियमों के पालन कैसे किए जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप दुकानें खोलिए, थोड़ी देर के लिए आप ट्रांसपोर्ट खोलिए, ये लोग क्या क्या करते हैं आप देखें, क्योंकि लोगों को ये समझना ज़रूरी है, इस महामारी की गंभीरता को समझना ज़रूरी है। और जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक ये महामारी जो है ये क्या रूप धारण कर लेगी हम नहीं जानते। लेकिन हम लोगों से इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्या नियम है, क्या पालन है, जो मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने जो जो आपको इंस्ट्रक्ट किया, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो हमें लगता है काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। मास्क पहनें, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करें। अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में भी हैं तो हाथों को अच्छे से सैनिटाइज़ करें। और ऐसी चीज़ें ना करें, ऐसी वायलेशंस ना करें कि जिसकी वजह से आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि समाज को, अपने परिवार वालों को भी इन्फेक्ट करें। बाकी आप क्या कहते हैं ज़रूर अपनी राय दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी करुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।